हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू गुरुकुल कोचिंग एकेडमी। मैं हूं सुजाता मैम, आपका स्वागत करती हूं मेरा यूट्यूब चैनल सुजाताज गुरुकुल पे। लास्ट वीडियो में हमने अलजेब्रा से चैप्टर नंबर 2 क्वाड्रेटिक इक्वेशन स्टार्ट किया था। उसमें से प्रैक्टिस से 2.1 में से हमने क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2 एंड क्वेश्चन नंबर 3 हमने कंप्लीट किया है। जिन बच्चों ने जो वीडियो देखा नहीं है उनके लिए दोनों वीडियो का, जो पहला वीडियो हमने इंट्रोडक्शन के ऊपर बनाया था, सेकेंड वीडियो में हमने प्रैक्टिस सेट 2.1 स्टार्ट किया था, उसमें से 3 क्वेश्चंस हमने सॉल्व किए थे। अभी ये थर्ड वीडियो है, इसमें हम नेक्स्ट 3 क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। देखो बच्चों, जिन्होंने लास्ट वीडियो देखा नहीं है उनके लिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन ये अलजेब्रा का बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट लेसन माना जाता है, क्योंकि इसका बोर्ड एग्जाम में वेटेज होगा पूरा 12 मार्क्स का, यानी कि 40 मार्क्स के एग्जाम में 12 मार्क्स का कंट्रीब्यूशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन ये एक ही लेसन से मिलेगा। तो चलो यहाँ पे हम स्टार्ट करते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन प्रैक्टिस सेट 2.1 क्वेश्चन नंबर 4। क्या है बच्चों, देखो बोर्ड पे मैंने ऑलरेडी यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 लिखा है। क्या यहाँ पे डिटरमाइन वेदर द वैल्यूज गिवन अगेंस्ट ईच ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन। अभी देखो रूट्स ऑफ द इक्वेशन, रूट्स का मतलब क्या है। सपोज यहाँ पे मैं एक इक्वेशन लिखती हूँ, ओके, यहाँ पे ध्यान देना। सपोज मैंने यहाँ पे एक इक्वेशन लिख दिया x प्लस वाई, ओके, x प्लस कुछ अलग लेते हैं, x प्लस 7 इज इक्वल टू 10। ये इक्वेशन मैंने यहाँ पे लिख दिया। इसको हम अगर सिंप्लीफाई करें तो 10 प्लस 7 माइनस 7, तो x इज इक्वल टू यहाँ पे आंसर आएगा 3। तो अभी यहाँ पे इक्वेशन के तरफ अगर आप देखोगे तो x के जगह पे मैं अगर 3 रखूं तो 3 प्लस 7 बराबर मुझे आंसर कितना मिल जाता है 10। यानी कि x की वैल्यू अगर मैं 3 रखूं तो ये इक्वेशन सेटिस्फाई हो जाता है, मतलब उसको उस इक्वेशन की करेक्ट वैल्यू जो कि यहाँ पे राइट साइड पे 10 लिखी है वो वैल्यू मुझे यहाँ पे मिल जाती है। इसलिए x इज इक्वल टू 3, इस वैल्यू को मैं ये जो गिवन इक्वेशन था इसका रूट कहूंगी। क्या कहूंगी? रूट। तो यहाँ पे मुझे क्वेश्चन क्या बोला गया है, अभी आई होप आपको समझ में आया रहेगा कि ये रूट क्या होता है। रूट यानी कि ऐसी वैल्यू जो इक्वेशन को सेटिस्फाई करती है, इसको हम क्या कहते हैं? रूट। अभी यहाँ पे देखो, यहाँ पे एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन मुझे दिख रहा है। देखो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और उसके आगे x की 2 वैल्यूज मुझे दिखाई दे रही है। ये 2 वैल्यूज इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट है या नहीं है, ये मुझे यहाँ पे चेक करना है। तो कैसे करेंगे? देखो, तो ये एक्चुअली 2 सम्स है। एक बार मुझे x इज इक्वल टू 1 लेके सॉल्व करना है और दूसरे स्टेप में मुझे x इज इक्वल टू -1 लेके मुझे सॉल्व करना है। तो चलो यहाँ पे स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन। अभी देखते हैं, फॉर x इज इक्वल टू 1 हम सॉल्व करेंगे x इज इक्वल टू 1 लेके। गिवन इक्वेशन इज क्या है मेरा इक्वेशन? x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 5 इज इक्वल टू 0। अभी यहाँ पे देखो, ये लेफ्ट हैंड साइड है और ये राइट हैंड साइड है। तो लेफ्ट हैंड साइड में अगर मैं x की वैल्यू 1 रखती हूँ तो मुझे राइट साइड पे क्या आना चाहिए? 0। तो हियर LHS इज इक्वल टू कितना है? LHS x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 5। अभी x मुझे क्या रखना है? 1 रखना है। तो x का स्क्वायर यानी कि स्क्वायर ऑफ 1, 4x यानी कि 4 मल्टीप्लाई बाय 1 और ये माइनस 5। तो 1 का स्क्वायर 1 हुआ, 4 1 जा 4 हुआ यहाँ पे और ये माइनस 5। तो 4 प्लस 1 कितना हुआ? 5 माइनस 5। यहाँ पे LHS मुझे मिल रही है 0। तो यहाँ पे देखो LHS, अगर मैं x का वैल्यू 1 रखती हूँ तो यहाँ पे ये जो LHS है x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 5, ये मुझे आंसर दे रही है 0 और बाय डिफॉल्ट इसका RHS भी कितना है? 0। यहाँ पे हम लिखेंगे दैट इज फॉर x is equal to 1, LHS is equal to RHS. Therefore, x is equal to 1 is the solution of
गिवन इक्वेशन। इस तरीके से हमें ये सॉल्व करना है। आया समझ में? अभी यहाँ पे क्या दिया हुआ है, x का नेक्स्ट वैल्यू हमें चेक करने के लिए बोला है -1। x इज इक्वल टू -1 रूट है कि नहीं ये चेक करने के लिए यही सेम मेथड हम यहाँ पे यूज करेंगे। तो चलो यहाँ पे सेकेंड फॉर x इज इक्वल टू -1, तो सेम इक्वेशन है, तो LHS वही रहेगी x² प्लस 4x माइनस 5। तो x का स्क्वायर है तो यहाँ पे x का वैल्यू हम रखने वाले -1, -1 का स्क्वायर x इंटू, अभी यहाँ पे 4x है तो 4 इंटू -1 होगा और ये -5। अभी माइनस का स्क्वायर, अभी वैल्यू निगेटिव हो तो उसका स्क्वायर पॉजिटिव हो जाता है, तो -1 होकर भी उसका स्क्वायर +1 आएगा, +4 इंटू -1 ये होगा -4, ये होगा -5। आया समझ में? देखो कैलकुलेशन, -1 का स्क्वायर +1 +4 इंटू -1 दैट इज -4, ये -5 एज इट इज। अभी करो ये सॉल्व, ये 1 एज इट इज, -4 -5 ये हो गए हमारे -9, तो ये आंसर आया आपका 8। तो LHS मुझे कितना मिला यहाँ पे -8, जहां पे मुझे 0 मिलना चाहिए था वहां पे मिला है मुझे -8। बट RHS इज इक्वल टू कितना है, 0। आप यहाँ पे देखोगे LHS इज इक्वल टू RHS अगर होती है तो यहाँ पे वैल्यू मुझे 0 चाहिए, लेकिन यहाँ पे x इज इक्वल टू -1 रखने के बाद मुझे LHS -8 मिल रही है। Therefore LHS is not equal to RHS if x is equal to -1. Therefore x is equal to -1 cannot be, x is equal to cannot be root of given quadratic equation। आया समझ में? कितना सिंपल है, आया ये समझ में क्वेश्चन? तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन के तरफ हम जाते हैं। क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा सेम क्वेश्चन, उसमें से सब क्वेश्चन है। 2m स्क्वायर माइनस 5m इज इक्वल टू 0 एंड m की यहाँ पे दो वैल्यूज दी है, m इज इक्वल टू 2 एंड सेकेंड वैल्यू इज 5/2। तो यहाँ पे फॉर m इज इक्वल टू 2 के लिए हम सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे गिवन इक्वेशन इज 2m स्क्वायर माइनस 5m इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे हियर LHS इज इक्वल टू, LHS कितना है 2m स्क्वायर माइनस 5m। तो यहाँ पे 2 इंटू m का स्क्वायर, अभी m मुझे रिप्लेस करना है 2 से, तो m स्क्वायर इंस्टेड ऑफ m स्क्वायर आई विल राइट स्क्वायर ऑफ 2 माइनस 5 इंटू m यानी कि 2, तो ये 2 इंटू 4 और ये 5 इंटू कितना हुआ 10, तो 4 2 जा 8 माइनस 10, ये यहाँ पे आंसर मिल चुका है मुझे -2। तो यहाँ पे LHS मुझे मिली -2, बट RHS हमारे कितना है, यहाँ पे 0 है। यहाँ पे ये इक्वेशन है इसका LHS, ये LHS का वैल्यू अगर मैं m का वैल्यू 2 रखती हूँ तो यहाँ पे LHS मुझे मिल जाती है -2 और RHS यहाँ पे ऑलरेडी दे के रखी है 0, तो यहाँ पे m इज इक्वल टू 2 के लिए LHS RHS इक्वल नहीं हो सकते, तो देयरफॉर LHS is not equal to RHS for m is equal to 2, therefore m is equal to 2 cannot be solution और root कोई solution भी बोल सकते हैं, root of given quadratic equation। आया समझ में? बहुत ही आसान क्वेश्चन। तो चलो नेक्स्ट वैल्यू हम ट्राई करेंगे। यहाँ पे नेक्स्ट वैल्यू कितनी दी है हमें 5/2, कितना दिया है 5/2। तो चलो सेकेंड फॉर m इज इक्वल टू 5/2, अभी सेम इक्वेशन है तो यहाँ पे डायरेक्टली हम लिखेंगे। देखो पहले बार लिखते थे तो यहाँ पे इक्वेशन लिखते थे, लेकिन सेकेंड वैल्यू की सेम क्वेश्चन है तो यहाँ पे मैं डायरेक्टली LHS लिखकर वो इक्वेशन यहाँ पे कॉपी कर सकती हूँ। 2m स्क्वायर माइनस 5m, अभी क्या करना है m मुझे रिप्लेस करना है 5/2 से, तो 2 एज इट इज
इंटू एम का स्क्वायर, अभी एम रिप्लेस करना है 5/2, एम स्क्वायर है तो 5/2 का होल स्क्वायर, माइनस 5m यानी के 5 इंटू 5/2। अभी चलो सिंप्लीफिकेशन करते हैं यहाँ पे, ये 2, 5 का स्क्वायर 25, 2 का स्क्वायर 4, अभी ये 5 इंटू 5 25/2। अभी यहाँ पे देखो 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, तो ये हुआ 25/2 माइनस 25/2। यहाँ पे मुझे LHS मिल चुकी है 0, तो चलो LHS भी 0। इफ वी पुट m is equal to 5/2 after simplification, I get LHS 0 and RHS also 0. So therefore, if m is equal to 5/2, then LHS is equal to RHS. यहाँ पे लिखेंगे therefore m is equal to 5/2 is the solution of given quadratic equation. कितना सिंपल है। ओके, आया समझ में, बहुत ही आसान क्वेश्चन था ये। ओके, तो चलो क्वेश्चन नंबर 1 में से दोनों सब क्वेश्चन हमने यहाँ पे सॉल्व किए हैं। तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन के तरफ जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या दिया हुआ है, फाइंड के इफ x is equal to 3 is a root of equation kx square minus 10x plus 3 is equal to 0। देखो बच्चों, ये क्वेश्चन जो है ना, इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा जा चुका है, बहुत बार बोर्ड में आ चुका है ये क्वेश्चन, तो अच्छे से करना है, यहाँ पे प्रिपेयर करना है, प्रैक्टिस करना है। ओके, तो चलो देखते हैं कैसे सॉल्व करते हैं ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो ऑलरेडी यहाँ पे बता के रखा है कि x is equal to 3 is a root of equation। ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है इसका रूट हमें दिया हुआ है, दैट इज 3। तो यहाँ पे रूट दिया है, तो यहाँ पे हमें क्या सॉल्व करना है, तो ये इक्वेशन में a की वैल्यू, अभी हमें पता है कौन सा भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन ले लो, वो ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 के ही फॉर्म में होता है। तो यहाँ पे a का वैल्यू मेरे सामने k रखा हुआ है, a का वैल्यू क्या दिया हुआ है, k, और यही k मुझे फाइंड आउट करना है। ओके, विद द हेल्प ऑफ गिवन रूट। तो यहाँ पे रूट की वैल्यू है 3, तो चलो यहाँ पे हम स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन। हियर x is equal to 3 is a root of given quadratic equation। बराबर, x is equal to 3 is root of given quadratic equation। इसके आगे क्या करने वाले, x is equal to 3 ये रूट है, तो उस इक्वेशन में हम क्या कर सकते हैं, इसे सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, यानी कि यहाँ पे डायरेक्टली मुझे x का वैल्यू 3 दिया हुआ, तो therefore kx स्क्वायर माइनस 10x प्लस 3 इज इक्वल टू 0, ये मेरा गिवन इक्वेशन है। अभी x को रिप्लेस करो 3 से, क्यों 3 से, क्योंकि यहाँ पे x की वैल्यू 3 लेने के बाद ही ये इक्वेशन मुझे वैल्यू दे रहा है 0। तो चलो स्टार्ट करते हैं, k इंटू एक्स का स्क्वायर, अभी x का स्क्वायर यानी के स्क्वायर ऑफ 3 माइनस 10x यानी के 10 इंटू 3 प्लस 3 इज इक्वल टू 0। तो चलो यहाँ पे k 3 का स्क्वायर यहाँ पे आएगा 9, 10 3 आएगा 30 प्लस 3। अभी कुछ बच्चे यहाँ पे क्या करते हैं, अभी ध्यान दो, यहाँ पे 10 मल्टीप्लाई 3 प्लस 3, कुछ बच्चे क्या करते हैं 3 प्लस 3 6 करके फिर 6 को 10 से मल्टीप्लाई करते हैं। ऐसे नहीं करना है बच्चों, बोर्डमास के रूल हमें पता थे कि पहले हमें एडिशन मल्टीप्लिकेशन हो तो वहां पे मल्टीप्लिकेशन पहले करना चाहिए। तो चलो यहाँ पे 10 3 30 ऑलरेडी यहाँ पे लिखा हुआ है, और ये आगे का प्लस 3 इज इक्वल टू 0। अभी करो कैलकुलेशन, अभी ये k इंटू 9 हुआ 9k, अभी माइनस 30 प्लस 3 ये हुआ हमारा माइनस 27, बराबर। अभी ये माइनस 23 राइट साइड में जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, प्लस 27। तो ये हमें क्या मिला है, अभी 9k इज इक्वल टू 27। अभी नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, मल्टीप्लाई 9 है तो राइट साइड में जाके ये 27 को डिवाइड होगा। अभी करो डिवीजन, 9 1 जा 9, 9 3 जा 27। इस तरह से k का वैल्यू यहाँ पे हमारे पास आ चुका है 3। ये रहा हमारा फाइनल आंसर। देखो बच्चों
कितना आसान, कितना सिंपल तरीके से यहाँ पे हमने ये क्वेश्चन सॉल्व किया है, जो बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, बहुत बार एग्जाम में आ चुका है। इसे हम मोस्ट इंपॉर्टेंट PYQ में रखते हैं। आया समझ में? आया समझ में? आसान था, रूट दिया हुआ था, मुझे k की वैल्यू निकालनी थी। अभी एग्जाम में क्या चेंज हो सकता है, यहाँ पे a का वैल्यू k था, एग्जाम में मे बी b का वैल्यू k रहेगा, क्वेश्चन तो सेम ही रहेगा। आया समझ में? तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन के तरफ चलते हैं। लास्ट क्वेश्चन फ्रॉम दिस प्रैक्टिस सेट, क्वेश्चन नंबर 6, एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन। ओके, ये भी क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में आ चुका है। फ्रॉम क्वेश्चन नंबर, जो एग्जाम में क्वेश्चन नंबर 2 होता है जिसमें एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, वहां पे ये क्वेश्चन बहुत बार हमने देखा है। क्या क्वेश्चन है देखो, सेम k की वैल्यू हमें यहाँ पे फाइंड आउट करनी है। अभी देखो, वन ऑफ द रूट ऑफ इक्वेशन 5m²। ओके, 5m²। अभी यहाँ पे मिनट, जरा रुकना यहाँ पे। ओके, गायब हो गया था ये स्क्रीन से, तो इसको हम फिर से यहाँ पे रख देते हैं। ओके, नाउ इट्स गुड। ओके, चलो यहाँ पे ये क्वेश्चन है एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन, जो एग्जाम में क्वेश्चन नंबर 2 में, क्वेश्चन नंबर 2A, क्वेश्चन नंबर 2B, दोनों क्वेश्चन एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन हमें मिलते हैं। तो ये क्वेश्चन PYQ में से है, बहुत बार एग्जाम को आया, बोर्ड एग्जाम को भी आएगा, प्री बोर्ड में भी आएगा, यूनिट टेस्ट जो हो गए उसमें भी आएगा। तो यहाँ पे देखना है कैसे सॉल्व करेंगे। पहले रीड करते हैं क्वेश्चन। वन ऑफ द रूट ऑफ इक्वेशन, वन ऑफ द क्यों बोला, ये हमें ऑलरेडी पता है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन में उसकी डिग्री 2 होती है, यानी कि हाईएस्ट इंडेक्स जो होता है, मैक्सिमम इंडेक्स जो होता है वो 2 होता है। तो यहाँ पे हर क्वाड्रेटिक इक्वेशन के खुद के कितने रूट होते हैं, 2 रूट होते हैं। तो दोनों रूट में से वन ऑफ द रूट ऑफ इक्वेशन 5m² + 2m + k = 0 इज -7/5। लास्ट क्वेश्चन जैसा ही है, सिर्फ एक्टिविटी बेस्ड। तो यहाँ पे रूट की वैल्यू कितना दिया है, -7/5, यानी कि इसमें जो वेरिएबल यूज किया है दैट इज m। कौन सा वेरिएबल है यहाँ पे, m का वेरिएबल है, और m का वैल्यू यहाँ पे तुम लोग रिप्लेस करके लिखोगे -7/5, सिंप्लीफिकेशन करोगे, फाइनली यू विल गेट द वैल्यू ऑफ k। बहुत ही ज्यादा सिंपल आसान क्वेश्चन। वन ऑफ द रूट ऑफ इक्वेशन 5m² + 2m + k = 0 इज, रूट क्या है, -7/5। कंप्लीट द फॉलोइंग एक्टिविटी टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ k। यहाँ पे मुझे k का वैल्यू फाइंड आउट करना है। अभी यहाँ पे देखो k का किसके जगह पे, c के जगह पे ax² दिया हुआ है, bx की वैल्यू दी हुई है, ये c जो कांस्टेंट टर्म है, कांस्टेंट टर्म का वैल्यू यहाँ पे k दिया है, वही k का वैल्यू यहाँ पे हमें फाइंड आउट करना है। तो चलो यहाँ पे हम स्टार्ट करते हैं बच्चों। ओके, स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। अभी यहाँ पे देखो बॉक्स है, यहाँ पे ये फिल इन द ब्लैंक्स है, इज द रूट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन 5m² + 2m + k। अभी क्वेश्चन देखो, रूट की वैल्यू कितना दिया है यहाँ पे, -7/5। तो यहाँ पे लिखोगे -7/5 बराबर। तो यहाँ पे क्या करना है, रूट है किसको, कौन सा वेरिएबल है, m है, तो रूट यानी कि वेरिएबल की वैल्यू, ऐसी वैल्यू जो इक्वेशन को सेटिस्फाई करती है। तो यहाँ पे पुट m = -7/5। नेक्स्ट स्टेप में क्या है, 5 इंटू, अभी देखो 5 इंटू m का स्क्वायर, लेकिन अभी m के लिए हम रिप्लेसमेंट क्या देख रहे हैं, -7/5। अभी यहाँ पे ध्यान से देखना है कि स्क्वायर ऑलरेडी लिखा है, तो यहाँ पे मैं स्क्वायर नहीं दूंगी क्योंकि एक्टिविटी में ऑलरेडी स्क्वायर दिया हुआ है। आगे क्या है, 2m, तो 2 के साथ कौन मल्टीप्लाई जाएगा, 7/5। अभी यहाँ पे क्या होगा देखो, अभी यहाँ पे थोड़ा बाजू में सिंप्लीफाई करते हैं, 5 इंटू -7 का स्क्वायर, तो -7 का स्क्वायर कितना आएगा, -7 का स्क्वायर 49, और 5 का स्क्वायर यहाँ पे आ जाएगा 25। अभी नेक्स्ट स्टेप में, अभी यहाँ पे देखो प्लस और माइनस का मल्टीप्लीकेशन है, प्लस माइनस का मल्टीप्लीकेशन, आंसर आता है माइनस में, तो 7 2 14/5, 7 2 14, प्लस माइनस जो है उनका मल्टीप्लीकेशन यहाँ पे माइनस आएगा अपॉन 5 एज इट इज, प्लस k = 0। तो अभी सिंप्लीफाई करो, यहाँ पे 5 1 5, 5 5 25, ओके 5 5 25। तो यहाँ पे मेरे पास आ चुका है 49/5 - 14/5 प्लस k = 0। तो अभी यहाँ पे देखो, यहाँ पे सेम है,
तो यहाँ पे हम लिखेंगे 49/5, यहाँ पे लिखेंगे 14/5। यहाँ पे हमने सिंप्लीफाई किया है, कैसे आया 14/5? तो यहाँ पे देख लेना है कि 49/5 कहां से आया, तो 5 से 25 को डिवाइड किया तो डिनोमिनेटर में बचा सिर्फ 5। आया समझ में? अभी आगे क्या करोगे, अभी यहाँ पे देखो डिनोमिनेटर कैसा है, सेम है, तो यहाँ पे एक ही बार लिखो, फिर 49 - 14, डिनोमिनेटर सामे तो एक ही सेम है तो एक ही बार लिखना है। ऊपर न्यूमरेटर में सीधे सीधे सब्ट्रैक्शन होगा, सॉरी सीधे सीधे सब्ट्रैक्शन होगा, तो 9 में से 4 गए, यहाँ पे बचेंगे 5, 4 में से 1 जाएगा तो यहाँ पे बचेगा 3, तो यहाँ पे 35 प्लस k इज इक्वल टू 0। अभी 5 1 जा 5, 5 7 जा 35, 7 प्लस k इज इक्वल टू 0, तो यहाँ पे k इज इक्वल टू 0 - 7, तो ये +7 उस साइड में जाके क्या हो जाएगा -7। तो यहाँ पे देखो, ये हमें यहाँ पे क्या लिखेंगे, यहाँ पे क्या लिखना है, यहाँ पे 7 लिखेंगे डायरेक्टली। ओके 7 लिखेंगे यहाँ पे डायरेक्टली, तो यहाँ पे 7, तो k का वैल्यू यहाँ पे हमारे पास आ चुका है -7। इस तरह से ये एक्टिविटी हमने यहाँ पे कंप्लीट की है, बहुत ही आसान, बहुत ही सिंपल। यहाँ पे क्या इंपॉर्टेंट है, सिंप्लीफिकेशन के स्टेप्स इंपॉर्टेंट है। ओके यहाँ पे सिंप्लीफिकेशन करना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर एक भी साइन में, एक भी नंबर में आपकी गलती हो जाती है तो पूरा क्वेश्चन यहाँ पे आपका रॉन्ग हो सकता है, आपके मार्क्स यहाँ पे जा सकते। तो इसके लिए हमें क्या करना चाहिए, इसके लिए हमें बहुत ज्यादा प्रैक्टिस की जरूरत है। कंसिस्टेंटली आपको प्रैक्टिस करनी है सेम टॉपिक की, हर रोज प्रैक्टिस करनी है, डेली प्रैक्टिस करनी है, बहुत सारे PYQ। अभी आपका काम क्या है, हमने रूट के बेस पर यहाँ पे 2 क्वेश्चन सॉल्व किए। आप लोग कौन से भी रेफरेंस बुक्स यूज करो, अलग अलग क्वेश्चन बैंक्स ले लो, वहां से आप अलग अलग इस टाइप के क्वेश्चन सॉल्व करके आपका ये टॉपिक परफेक्ट कर सकते हो। एग्जाम में फिर कहाँ से भी, किधर से भी क्वेश्चन आएगा तो यहाँ पे आप सॉल्व कर सकोगे। आया समझ में बच्चों? इस तरह से हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन का प्रैक्टिस सेट 2.1 यहाँ पे हमने कंप्लीट किया हुआ है। आया? ओके, आई होप सबको ये सारे क्वेश्चन समझ में आए रहेंगे। अगर जिन्हें भी कुछ डाउट हो तो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में आराम से पूछ सकते हो। तो चलो ओके, तो अगर आपको ये वीडियो पसंद है तो आपको यहाँ पे लाइक करना है। आपके दोस्तों को भी ऐसे एजुकेशनल चैनल्स, एजुकेशनल वीडियोस की हेल्प हो पढ़ाई में, इसलिए उनके साथ भी ये वीडियो शेयर करना है। और ऐसे ही नए नए वीडियोस डेली देखने के लिए आपको हमारे चैनल को, दैट इज सुजाताज गुरुकुल को सब्सक्राइब करना होगा।